डियर फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में वॉइस रिकॉर्डिंग ऐड नहीं किया गया था, जिससे काफ़ी सारे लोगों ने कहानी को अधूरा ही छोड़ दिया था। तो आज थोड़ा सा आगे से पार्ट ले रही हूँ, मतलब कि पिछले एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप लिया गया है। उम्मीद है आप ज़रूर सुनना पसंद करेंगे। साथ ही एक रिक्वेस्ट और भी है कि आप कहानी को पढ़कर या कहानी को सुनकर कहानी के बारे में कुछ शब्द कमेंट में ज़रूर लिखें कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और जो फर्स्ट कमेंट होगा उसे पिन किया जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि प्रेम ऑफिस में अपने काम में इतना बिजी होता है कि उसे टाइम का ख्याल ही नहीं होता। जब उसका फ़ोन रिंग होता है, वो अपने मोबाइल में देखता है तो वाईफाई नाम शो हो रहा था। प्रेम को अचानक से याद आया कि अभी तक तो उसे निकल जाना चाहिए था। उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया तो इच्छा ने पूछा, कहाँ है आप? मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। प्रेम ने अपने एक हाथ में लैपटॉप को बंद करते हुए कहा, अरे वाईफाई निकल चुका हूँ, बस 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। प्रेम जल्दी से अपने ऑफिस से निकलता है और कुछ ही मिनट्स के बाद उसकी कार उसके बंगले के आगे थी। प्रेम डोरबेल बजाता है तो एक सर्वेंट आकर दरवाज़ा खोलता है। प्रेम दौड़ते कदम के साथ अपने कमरे की ओर जाता है। देखता है तो इच्छा कमरे में चक्कर काटते हुए उसका वेट कर रही थी। प्रेम इच्छा को देखता है तो देखता ही रह जाता है। इच्छा ने एक चॉकलेटी कलर के एक नेट साड़ी पहनी हुई थी जिसमें डायमंड के फूल थे। उसने कमर तक लंबे रेशमी जुल्फों को खुला छोड़ रखा था। चॉकलेट रंग के इस नेट की साड़ी से उसका गोरा रंग और भी निखर कर आ रहा था। उसने अपनी साड़ी के मैचिंग के लिपस्टिक और हील भी पहन रखे थे। आंखों में हल्का काजल, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र के साथ एक पतला सा डायमंड का नेकलेस। इच्छा इस वक्त किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। जैसे ही इच्छा की नज़र प्रेम पर गई तो उसने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, प्रेम, हमें 7 बजे तक पार्टी में पहुंचना था और तुम हो कि 7 बजे घर आ रहे हो। अब तुम्हें रेडी भी तो होना है। कब जाएंगे? पार्टी पूरी होने के बाद। प्रेम ने बड़े आराम से जवाब दिया, वाईफी, अब रेडी होने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारा पति वैसे भी हैंडसम है। मुझे रेडी होने में वक्त ही कितना लगता है, ओनली 5 मिनट्स। बोलते हुए प्रेम वॉशरूम में जाता है और एक रॉयल ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहनकर बाहर आता है। उसने जेल से अपने बालों को सेट किया, हाथों में महंगी घड़ी और परफ्यूम लगाकर सच में 5 मिनट में रेडी हो जाता है। वो अपने कमरे से निकलता है, हॉल रूम में आता है। हॉल रूम में इच्छा उसकी वेट कर रही थी। जैसे ही इच्छा की नज़र प्रेम पर जाती है तो वो उसे देखती रह जाती है। सच में उसका हस्बैंड बहुत ही हैंडसम है। इच्छा अपनी पलकें झपकाए बिना उसे ही देख रही थी। प्रेम उसके पास आता है और शरारती ढंग से कहता है, क्या हुआ वाईफी, नज़रों से मारने का इरादा है क्या? इच्छा ने हड़बड़ाते हुए अपनी नज़रें हटाई और कहा, अब चले? प्रेम इच्छा के कंधे पर अपना हाथ रखता है। दोनों जाकर कार में बैठते हैं और कुछ ही देर में नेहा के घर के आगे उनकी कार रुकती है। लगभग सारे मेहमान आ चुके थे। सभी मेहमान धीमी म्यूजिक और महंगे ड्रिंक के साथ पार्टी एंजॉय कर रहे थे। नेहा और सिद्धार्थ इस वक्त किसी से बातें कर रहे थे, पर नेहा की नज़र तो रह रहकर दरवाजे पर ही जा रही थी। जैसे ही नेहा ने प्रेम और इच्छा को दरवाजे पर एंटर होते हुए देखा तो वो लगभग दौड़ते हुए उनके पास पहुंच गई। उसने इच्छा के गले लगते हुए पूछा, मैं कब से तुम दोनों की वेट कर रही थी। थैंक्स गॉड कि पार्टी पूरी होने से पहले ही आ गई तुम दोनों। फिर उसने इच्छा का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने साथ ले जाने लगी। प्रेम भी उनके पीछे पीछे अपने हाथों में एक बड़ा सा गिफ्ट का बॉक्स लेकर चलने लगा। अब तक तो सारे मेहमान आ चुके थे। केक काटने का टाइम भी हो चुका था। सिद्धार्थ ने कहा,
नेहा शबा चुके हैं, अब किसका इंतज़ार है, अब केक काटना चाहिए। नेहा ने कहा नहीं बेबी, बस 5 मिनट। वो एक्चुअली मैंने अपनी एक कॉलेज फ्रेंड को भी बुलाया है, आती ही होगी बस 5 मिनट से। नेहा की बात अभी उसकी जुबान पर ही थी कि सामने से एक बेहद खूबसूरत लड़की की एंट्री होती है। उसकी एंट्री किसी बॉलीवुड हीरोइन से कम नहीं थी। उसने ब्लैक कलर का ऑफ शोल्डर गाउन पहना हुआ था। उसमें उसके पैरों से लेकर थाई तक का कट लगा हुआ था। उसने मैचिंग की हील भी पहन रखी थी। उसके स्ट्रेट बाल कंधे से थोड़ा नीचे आ रहे थे। भला की खूबसूरत थी वो लड़की। पार्टी में मौजूद हर मर्द की नज़र उस पर थी, चाहे वो बैचलर हो या शादीशुदा। उस लड़की ने बड़ी नज़ाकत के साथ चलकर अपने हाथों में फूलों का बुके लेकर नेहा के पास आई। उसे बर्थडे विश किया, उसके गले मिली। पर जैसे ही नेहा के बाजू में खड़े प्रेम पर उस लड़की की नज़र गई और प्रेम ने भी उसे देखा तो एक पल के लिए प्रेम की हार्ट बीट बढ़ गई। उसकी नीली आंखें, गुलाबी होठ, दूध जैसा रंग, सच में ये लड़की कयामत थी, बिल्कुल हॉट। दूसरी तरफ वो लड़की भी प्रेम को देखकर अपनी पलकें झपकाना ही भूल गई हो। दोनों को एक दूसरे की आंखों में इस तरह से खोए हुए देखकर नेहा ने अपना गला साफ किया तो दोनों अपने सेंस में आते हैं। उस लड़की ने नेहा से कहा, नेहा वैसे कौन है ये, कभी तेरे घर पर इन्हें देखा तो नहीं। नेहा ने उस लड़की को देखते हुए कहा, ओह सॉरी, मैं इंट्रोडक्शन करवाना तो भूल ही गई। वैसे प्रेम, ये मेरी कॉलेज की दोस्त मन्नत है, और मन्नत ये भी तुम्हारी तरह मेरे दोस्त प्रेम है। प्रेम सिंघानिया, नाम तो तुमने सुना ही होगा। नेहा की बात सुनकर मन्नत प्रेम की ओर एक नज़र करती है और उसकी ओर अपना हाथ बढ़ा देती है। हाय, माई सेल्फ मन्नत। प्रेम ने भी जवाब में अपना हाथ बढ़ा दिया। जैसे ही दोनों के हाथ मिले, प्रेम की बॉडी में करंट सा दौड़ गया। वो दोनों फिर से एक दूसरे में खो गए। इच्छा, जो कि इस वक्त सिद्धार्थ से कुछ बात करने में बिजी थी, उसे ये भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। मन्नत और प्रेम एक दूसरे से हाथ मिलाए हुए खड़े थे। उनकी नज़रें चार हो रही थी। प्रेम, जो कि अपनी वाइफ से बेइंतहा प्यार करता है, अब वो सब कुछ भूलकर मन्नत की आंखों में डूब चुका था, पूरी तरह डूब चुका था। दोनों में से किसी की भी पलकें झपक नहीं रही थी। इतने में इच्छा, जो कि सिद्धार्थ से बात कर रही थी और किसी बात पर हंस भी रही थी, उसकी नज़र प्रेम पर जाती है। वो प्रेम के पास आती है, उसकी बाजू पकड़कर खड़ी हो जाती है। क्या हुआ प्रेम, तुम ऐसे भूत बने क्यों खड़े हो, कब से तुम्हें आवाज़ दे रही हूँ। प्रेम ने हड़बड़ाकर मन्नत का हाथ छोड़ दिया। सॉरी जान, वो मैं कुछ। इच्छा ने स्माइल के साथ कहा, इट्स ओके ना, इसमें सॉरी की क्या बात है। प्रेम अब इच्छा की तरफ मुड़ा। उसने अब मन्नत को पूरी तरह से इग्नोर करके इच्छा की तरफ स्माइल करते हुए कहा, वैसे जान, तुम मुझे बुला क्यों रही थी। इच्छा ने अपनी आईब्रो ऊपर उठाते हुए कहा, प्रेम, तुम्हें पता है सिद्धार्थ और नेहा कल अपना सेकंड हनीमून बनाने लंदन जा रहे हैं। प्रेम, हम भी चले क्या। प्रेम ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्यों नहीं, हम भी अपना सेकंड हनीमून बनाने जा सकते हैं। इच्छा ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, शैतान, क्या कुछ भी, मैं घूमने जाने की बात कर रही हूँ। प्रेम, मैं कभी लंदन नहीं गई, क्या हम चल सकते हैं। इच्छा ने बच्चों सा मुँह बनाकर पूछा तो प्रेम ने उसके गाल को खींचते हुए कहा, हाँ बेबी, क्यों नहीं, हम भी बहुत ही जल्द जाएंगे। प्रेम और इच्छा को इस तरह से एक दूसरे से इतने प्यार से बात करते हुए देखकर कोई था जिसे बहुत बुरा लग रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि मन्नत ही थी। मन्नत उनसे कुछ दूरी पर खड़े होकर किसी से बातें कर रही थी, लेकिन रह रहकर उसकी नज़र प्रेम पर जा रही थी।
लेकिन प्रेम की नज़र सिर्फ और सिर्फ इच्छा पर ही थी। बेशक कुछ देर पहले वो मन्नत में ही खोया हुआ था, लेकिन ये बात भी सच है कि वो अपनी पत्नी से भी बेहद प्यार करता है। अब वो सिर्फ अपनी पत्नी के बारे में ही सोच रहा था। मन्नत का हाथ वाइन के गिलास पर कस जाती है जब उसने इच्छा को प्रेम के सीने से लगा हुआ देखा। इच्छा प्रेम के सीने में लगी हुई हंस हंस कर कुछ बोल रही थी। प्रेम उसके सिर को बहुत ही प्यार से सहला रहा था कि तभी वहाँ नेहा आ जाती है। ओ लैला मजनू की जोड़ी, ऐसे सबसे अलग खड़े होकर रोमांस क्या कर रहे हो? घर में वक्त नहीं मिलता क्या? अरे यार, पार्टी एंजॉय करो। ये सब तो घर में भी कर सकते हो। जाओ, सब कपल डांस कर रहे हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नेहा की बात सुनकर प्रेम एक नज़र इच्छा पर करता है जैसे वो उसकी मर्जी जानना चाहता हो। इच्छा ने भी जवाब में अपने पलकें झपकाते हुए चलने के लिए कहा। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर कपल डांस करने जाते हैं। स्लो म्यूजिक चल रही थी। सब अपने पार्टनर के साथ डांस करते हुए एक दूसरे में खोए हुए थे। प्रेम के दोनों हाथ इच्छा के कमर पर लिपटे हुए थे तो इच्छा के दोनों हाथ प्रेम के कंधे पर थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में झांक कर स्लो म्यूजिक पर स्लो मोशन में डांस कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे में इतना गुम थे कि उन्हें आसपास के लोगों का भी ख्याल नहीं था। मन्नत एक टक से उन दोनों को ही देख रही थी कि तभी मन्नत के पास एक और बिजनेसमैन अर्नब कपूर आ जाता है। हाय, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मन्नत बजाज है, एम आई राइट? मन्नत ने उसे एटीट्यूड से एक नज़र देखते हुए कहा। जी हाँ, मैं ही हूँ मन्नत, बजाज एंटरप्राइजेज की ऑनर। अर्नब ने उसे सम्मान भरी नज़रों से देखते हुए कहा। इस वक्त तो बिजनेस वर्ल्ड में सिर्फ आपके ही चर्चे हैं। कौन नहीं जानता आपको और कौन जानना नहीं चाहता आपको। आपने मार्केट को हिलाकर रख दिया है। आपके डैड के अचानक से हुए एक्सीडेंटली डेथ के बाद किसी ने सोचा नहीं था कि आप उनके बिजनेस को इतनी अच्छी तरह से संभाल लेंगी। संभाल ही नहीं लेंगी बल्कि उसे इतना आगे बढ़ाएगी। बहुत ही कम वक्त में आपने अपने बिजनेस को काफ़ी आगे बढ़ा लिया। सच कहूँ तो मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ आपसे। मन्नत का ध्यान उसकी बातों पर बिल्कुल भी नहीं था। उसकी तो नज़र प्रेम पर ही गड़ी हुई थी। उसने बिना अर्नब की तरफ देखते हुए कहा। क्या नाम बताया था आपने अपना? अर्नब ने झट से जवाब दिया। जी, अर्नब कपूर। मन्नत ने उसे सिर से पांव तक एक नज़र किया, फिर वापस से अपनी नज़र प्रेम पर जमाते हुए कहा। आप उस कपल को देख रहे हो जिसे मैं देख रही हूँ? अर्नब ने मन्नत की नज़रों का पीछा किया तो उसकी नज़र प्रेम पर ठहर गई। मन्नत ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। कुछ जानते हो उनके बारे में? अर्नब ने स्माइल के साथ कहा। अरे उन्हें कौन नहीं जानता। प्रेम सिंघानिया की बात कर रहे हैं आप। ये तो बेताज बादशाह है बिजनेस वर्ल्ड के, और उनकी पत्नी इच्छा जी, मैं उनसे भी बात कर चुका हूँ। बेस्ट कपल है ये। कहते हुए उसकी नज़र मन्नत पर गई तो उसके जलते हुए निगाहों को देखकर एक पल के लिए उसके जुबान रुक गए। फिर उसने पूछा, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मन्नत ने अर्नब को कहा। अर्नब जी, आपको पता है आपका ये जो वेस्ट कपल है ना, ये बहुत ही जल्द टूटने वाली है। अर्नब ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। व्हाट? क्योंकि इस बेस्ट कपल को मैं तोड़ने वाली हूँ। पता है क्यों? क्योंकि ये जो तुम्हारे बिजनेस वर्ल्ड के बेताज बादशाह है ना, ये मुझे पसंद आ गए। और जो चीज़ मन्नत को पसंद आ जाती है वो उस चीज़ को पाकर ही रहती है। अगर इस प्यार से मिल जाता है तो ठीक है, वरना मैं उसे छीन लेती हूँ। मन्नत ने एटीट्यूड के साथ बोलकर वहाँ से चली जाती है। अर्नब हैरानी से उसी तरफ देख रहा था जिस तरफ से मन्नत गई थी।
उसने अपने सिर को ना में हिलाते हुए सोचा, क्या मैं अब तक एक सरफेरी से बात कर रहा था। एक अजीब सा पागलपन उसने मन्नत की आंखों में प्रेम के लिए देखा था, पर खैर वो उसमें कर भी क्या सकता था। पार्टी पूरी होती है, इच्छा और प्रेम घर आते हैं। प्रेम हॉल रूम से ही इच्छा को अपनी बाहों में उठा लेता है और कमरे में ले जाता है। इच्छा को उसने बेड पर रखते हुए उसके ऊपर आ ही रहा था कि इच्छा ने अपने हाथ को उसके सीने पर रखकर उसे रोकते हुए कहा, प्रेम आज नहीं, आज मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। जैसे ही उसकी बात पूरी हुई, प्रेम का चेहरा उतर गया। यार तुम कितनी अनरोमांटिक हो। अभी अभी हम कितने अच्छे मूड में घर आए थे, पर तुमने पूरा मूड खराब कर दिया। प्रेम को इस तरह से नाराज़ देखकर ईशा ने कहा, प्रेम आप जानते हो ना, मैं कहीं आती जाती हूँ तो कितना थक जाती हूँ। प्रेम ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा, तुम्हारा यही रवैया रहा तो मुझे अपने लिए किसी और को ढूंढना पड़ेगा। प्रेम का ये मजाक इच्छा के दिल में किसी तीर की तरह जा चुभा। प्रेम तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो। जिस दिन तुमने किसी और के बारे में सोचा भी, उसी दिन मेरे जीने की वजह ख़त्म हो जाएगी। जिस दिन तुमने किसी और को अपना दिल दिया, उसी दिन मेरे दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। कभी गलती से भी मेरे विश्वास को तोड़ने की कोशिश मत करना। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है। ये शब्द काफ़ी कम थे लेकिन बहुत ही गहरे थे, जो इच्छा के जुबान से नहीं उसके दिल से निकल रहे थे। प्रेम इच्छा के भरे हुए आंखों में झांक कर देखता है और कहता है, इच्छा मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्रेम तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोच भी सकता है। वो उसे अपने सीने से लगा लेता है, फिर मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करने लगता है। शुक्र है आज पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में इच्छा को कुछ भी पता नहीं चला। साथ ही साथ उसने अपनी मन ही मन ये भी ठान लिया कि अब वो किसी और लड़की की तरफ देखेगा भी नहीं। वो अपनी इच्छा से बेहद मोहब्बत करता है, पर शायद नसीब को कोई और ही खेल मंजूर था। प्रेम इच्छा को अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। अगले दिन सुबह जब कार्तिक ऑफिस पहुंचता है तो रवीना उसे सबसे पहले गुड मॉर्निंग विश करती है और उसे आज का शेड्यूल बताती है और सबसे लास्ट में कहती है, सर मिस मन्नत बजाज आपसे होटल ग्रीन पैलेस में मिलना चाहते हैं। वो आपसे किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहते हैं और एक बहुत ही बड़ी अमाउंट हमारे कंपनी में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। प्रेम ने अपने दिमाग पर जोर देते हुए याद किया, मन्नत बजाज। अब ये मन्नत कौन है? कहीं ये उस दिन की पार्टी वाली मन्नत ही तो नहीं है? वो अपनी सोच में ही गुम था कि रवीना ने आगे कहा, सर आज शाम 5 बजे के बाद आपकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं है, तो क्या आप बोलकर वो चुप हो जाते हैं। प्रेम ने कहा, एक काम करो, उन्हें शाम 5 बजे का अपॉइंटमेंट दे दो। ओके सर, कहकर रवीना वहाँ से चली जाती है। शाम के 5 बज चुके थे। प्रेम अपने असिस्टेंट रोहित के साथ होटल ग्रीन पैलेस पर पहुँच चुका था। जैसे ही प्रेम होटल के दरवाजे के पास पहुँचता है, होटल का एक लेडी स्टाफ आकर झट से दरवाज़ा खोलती है, प्रेम को ग्रेट करती है और बहुत ही रिस्पेक्टफुल वॉइस में कहती है, सर मैडम मन्नत जी आपका ऊपर के फ्लोर पर वेट कर रहे हैं। प्रेम के साथ खड़ा रोहित ने पूछा, बट मैम ये नीचे का पूरा फ्लोर खाली क्यों है? क्या यहाँ कोई आ रहा है? उस लड़की ने जवाब दिया, सर ये फ्लोर नहीं बल्कि ये पूरा होटल ही खाली है। आपको ऊपर का फ्लोर भी खाली ही दिखेगा। ये पूरा का पूरा होटल ही मैडम मन्नत जी ने बुक कर लिया है। प्रेम अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उस लड़की की बातें सुन रहा था। इंटरेस्टिंग, कौन है ये मन्नत बजाज? अब तो मिलना बनता ही है। जब प्रेम अपने असिस्टेंट के साथ ऊपर के फ्लोर पर जाता है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है। एक रेड वन पीस फिटिंग ड्रेस के साथ मन्नत वहाँ बैठी हुई
बार बार अपने रिस्ट वॉच में टाइम देख रही थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कितनी बेसब्री से प्रेम का इंतज़ार कर रही थी। गहरा काजल, डार्क लिपस्टिक, कंधे से थोड़ा नीचे तक आते हुए खुली स्ट्रेट जुल्फ़ें, ड्रेस के मैचिंग के हील्स, कुल मिलाकर मन्नत बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही थी। अब आगे क्या होगा, कैसा रहेगा प्रेम और मन्नत की ये मीटिंग? क्या होगा मीटिंग में? क्या ऐसा कुछ तो नहीं होगा जो नहीं होना चाहिए? अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए विश्वासघात कहानी पर।